हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी मत भूलिएगा इस वीडियो लेक्चर स्ट्रीम को। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और प्यारे दोस्तों, आज रात को 8:15 बजे मेरी अनअकैडमी पे क्लास होगी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इस कोड का यूज़ करने से हर क्लास फ्री में तो दिखेंगी ही के साथ में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ले रहे हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और के साथ में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे सवाल किया था सही मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा। कल मैंने पूछा था कि हाल ही में बदले गए राज्यपाल के नाम बताइए। तो देखिएगा, एक नागालैंड राज्य है, उसके राज्यपाल बदले गए हैं। उनके राज्यपाल बनाए हैं असम वाले राज्यपाल को ही अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है, उनका नाम है जगदीश मुखी। दूसरे हैं तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं RN रवि, रविंद्र नारायण रवि, ठीक है। और उसके बाद में बनाए गए हैं उत्तराखंड के राज्यपाल जिनका नाम है गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह। उसके बाद में बनाए गए हैं चंडीगढ़ के प्रशासक, वो है VP सिंह। चंडीगढ़ के प्रशासक पहले VP सिंह बदनौर थे और अब बनवारी लाल पुरोहित हो चुके हैं। वही पंजाब के राज्यपाल भी है। एक्चुअली पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक बन जाते हैं अपने आप, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल तो आप सभी को पता ही है, बंडारू दत्तात्रेय अभी रिसेंटली नए बने ही हैं। तो ये बातें आपको मैंने कही थी। और एक साथ में ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं भूपेंद्र पटेल, ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी थी। चलिए, आज का पहला सवाल क्या है कि हरियाणा में 15 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। इसमें कितने लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दिए गए हैं? कितने लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दिए गए हैं? तो हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन अभियान, एक दिन में लगाए गए हैं 6 लाख से ज़्यादा डोज। 605,667 जो है ना, ये 15 सितंबर का डेटा है, जिसमें से पहली डोज तो 4,34,610 लोगों को और दूसरी डोज जो है 1,71,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है लगाई गई है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि 15 सितंबर तक का रिकवरी रेट हरियाणा में कितना है, 98.68% जो है ये रिकवरी रेट है। वैसे कोविड जो है वो अभी भी है, आप थोड़ा अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाती है? तो मासिक पेंशन दी जाती है 2,500 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है हरियाणा के दिव्यांग व्यक्ति को। अच्छा, इस योजना के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जैसे योजना के अंतर्गत न्यूनतम 60% का अंधापन चाहिए तो ही 2,500 रुपये दिए जाएंगे। कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, ठीक हो चुके व्यक्ति, अच्छा सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग, न्यूनतम 60% तक दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट और हरियाणा का डोमिसाइल भी होना चाहिए तो ही उसको 2,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना का नाम आप जरूर याद रखिएगा, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत हरियाणा के अंदर कहां पे पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी? तो पोषण वाटिका हरियाणा के अंदर स्थापित की जाएगी आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर। यानी कि इस सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी आप सभी को पता है कि हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हरियाणा के अंदर पोषण माह मनाने की घोषणा की थी, जो कि चल भी रहा है। उसका थीम भी आपको मैंने बताया था, कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। ये इस बार का थीम और इसी थीम के तहत ही हरियाणा के हर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर
पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। कुछ ऐसे पौधे, जैसे कि एग्जाम्पल से अमरूद का पौधा ये लगा रहे हैं, एग्जाम्पल से ऐसे बहुत सारे पौधे जो कि ऑर्गेनिक रूप से काम करेंगे, जिनमें कोई खास स्प्रे नहीं होगी और इनके फल फ्रूट जो है वो पोषण में भी काम आएंगे। हरियाणा के अंदर वैसे योग एवं आयुष की थीम पे योग के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं इस पोषण माह के दौरान। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल हमारा क्या होगा, इसकी थीम आपको फिर बता रहा हूँ, कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस सवाल से एचपीएससी ने एक सवाल पूछा भी था। जो रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो उनको शायद इस योजना के बारे में पहले भी पता था। मैंने इस योजना का कई बार जिक्र किया है अपनी वीडियोस में। पीएम कुसुम योजना, सवाल एचपीएससी ने तो ये पूछा था कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है। उसका आंसर सोलर एनर्जी से था। और आप लोग अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में इस वाली योजना के बारे में पहले भी मैंने पढ़ाया, तो पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा को 2020-21 के लिए कुल 520 करोड़ की लागत से कितने पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। तो देखिएगा 2020-21 में लक्ष्य दिया गया था 15,000 सोलर पंप लगाने का। लेकिन अब आप थोड़ा इसमें बात सुनिएगा। टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, मैं आपको स्लाइड्स के अकॉर्डिंग दिखाता हूं, तो देखिएगा 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, ठीक है। लेकिन आवेदन इतने ज़्यादा आए कि 2021-22 के अंदर 844 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 पंप स्थापित करने का नया लक्ष्य है। अब दोनों बातें याद रखनी है। 2020-21 के अंदर 520 करोड़ की लागत से 15,000 पंप थे और इस बार 21-22 में 844 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 पंप स्थापित करने का नया लक्ष्य है। वैसे आपको बता देता हूँ, ये सब्सिडी वाले पंप होते हैं, जिससे 75% की सब्सिडी है। इसके अंदर 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर की क्षमता वाले सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं इसके तहत। और 30% की सब्सिडी जो है ना वो केंद्र सरकार देता है और 45% की सब्सिडी राज्य सरकार, और यूजर को 25% ही भुगतान करने होते हैं इसके तहत। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और बेसिकली ये पीएम कुसुम योजना है। कुसुम का फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसके तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंप जो है लगाते हैं और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। वैसे 2020-21 का टारगेट तो 15,000 का था, लेकिन पूरा कितना किया, 14,418 का टारगेट पूरा किया। ऑलमोस्ट पूरा ही समझिएगा आप लोग। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ना, जब इसका संपन्न हुआ था तब जो है इसकी घोषणा की गई थी कि हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है जिसके अंदर ये सोलर पंप लगाए गए हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। और इस योजना के तहत बीमा कवर भी किया जाता है। इन पंपों को 5 साल के वार्षिक रख रखाव के तहत भी जोड़ा जाता है। अगर कोई चोरी कर लेता है तो जो है ना सरकार ही उसकी भरपाई करती है। और अगर ये पंप लगा रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या है सर, डीजल इंजन लोग यूज़ करते हैं, तो डीजल इंजन अगर यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे कार्बन तो निकलेगा ही, तो आपके पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तकरीबन 76,000 टन की जो है ना हर साल कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है इस योजना के यूज़ करने से। और पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि वित्तीय और जल सुरक्षा को प्रदान करना और किसानों की आय को दुगनी करना। किस जिले के आईएमटी यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप स्थित हरियाणा के इकलौते मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको आप लोग एमएसएमई कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी सेंटर के इसका उद्घाटन 17 सितंबर यानी कि कल किया जाएगा। तो ये आईएमटी जो है ना डियर, ये है हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। रोहतक के आईएमटी यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप में हरियाणा का इकलौता है ये। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हो जाएगा 17 सितंबर को, वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। करेंगे कौन सर, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री, जिनका नाम है नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे इसका उद्घाटन करेंगे ऑनलाइन तरीके से। ये तकरीबन 19.8 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। 130 करोड़ की लागत से जो है ना ये टोटल प्रोजेक्ट तैयार किया है सरकार के द्वारा। टेक्नोलॉजी सेंटर इसमें बनाया जाएगा और इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी होंगे जिसमें बच्चे जो है ना ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। और यूं कहिएगा के साथ में हरियाणा के ट्रेनिंग सेंटर के हब के रूप में, मतलब पूरे भारत में ट्रेनिंग सेंटर के हब के रूप में जो है ना इसे डेवलप किया जाएगा एक प्रकार से।
अगर आप रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसका क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 10,58,683 है, साक्षरता दर 80.4% है, गांव 147 है, खंड 5 है, नगर पालिका 4 है। रोहतक के उपमंडल है रोहतक, महम, सांपला और उप तहसील लाखन माजरा, तहसील रोहतक, महम, सांपला और कलानौर यहाँ पे आती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। और इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं कर रहा हूँ समाप्त और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये देती है सरकार। बताइएगा इस योजना के बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन और फेसबुक पेज स्टार IQ एजुकेशन दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा।